अच्छादं सिद्धाडं तहिडमोगणहराडं अच्छावैव गाढं साहुडं चैव सवेषु णमोऽनन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो आचार्याडं नमो लोरे सबसाहुडं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। प्रथम तीर्थेश भगवान आदिनाथ स्वामी की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूजनीय आचार्य गुरुवर 108 श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसामय विश्व जय धर्म की जय। मुनि श्री प्रणेश सागर महाराज की जय। सिद्धार्थ स्वात्म साधना निर्ग्रंथता तत्व प्रतीति व शुद्ध आराधना। जिन जिन जीवों ने तद पंचम रूप प्रवृत्ति कर ली वे सभी जीव पंचम गति के अन्वेषक बन पंचम गति को प्राप्त हो गए। पंचम गति की प्राप्ति विशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। विशुद्धि की प्राप्ति त्रिशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। इसलिए धर्मात्मा प्राणी मस्तिष्क में सूत्र स्थापित करके चलता है, पहले त्रिशुद्धि और फिर विशुद्धि। अनेक आचार्य भगवंतों ने अपने स्वसाधना के काल से निवृत्त होकर अनेक सूत्र, गाथाएं, दोहे आदि लिपिबद्ध किए। उन सूत्र गाथाओं आदि में जो रहस्य छिपा हुआ है, वो रहस्य अगर एक श्रोता अपने जीवन में उसको उद्घाटित कर ले तो वह भी आदिनाथ बन जाए। महान आचार्य की श्रृंखला में एक आचार्य हुए आचार्य भगवान श्री समंत भद्र जी स्वामी, जिन्होंने स्तोत्रों की श्रृंखला में एक ऐसा स्तोत्र लिखा जिस स्तोत्र में चाहे नय हो, चाहे न्याय हो, चाहे सिद्धांत हो, चाहे व्याकरण हो, चाहे तर्कागम हो, परमागम हो, शब्दागम हो, हर विषय उस स्तोत्र में निहित है। बृहद स्वयंभू स्तोत्र जब आदिनाथ भगवान का आचार्य समंत भद्र जी ने स्तोत्र किया तो पहला ही शब्द उन्होंने ऐसा लिख दिया जिसके हम सब अविनाशी हैं। आज जितने भी यहाँ आदिनाथ जयंती महोत्सव मनाने आए हैं, ऐसा कौन है जो स्वयंभू नहीं बनना चाहता? प्रत्येक जीव स्वयंभू बनना चाहता है। ये स्वयंभू बना कैसे जाएगा? स्वयंभुवा भूत हितेन भूतले समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितं येन विधुन्मतागमा क्षमा करेणे गुणोत्तरी करे। आदिनाथ स्वामी जो थे, क्या उन्होंने किसी का उपदेश प्राप्त किया था तब जाके वो आदिनाथ बने या फिर ऐसा उन्होंने क्या किया था कि उनको किसी के उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ी और वो भगवान बन गए? एक होता है प्रयोजन, दूसरा होता है आयोजन। उन्हीं जीवों का आयोजन श्रेष्ठ है जिन जीवों को प्रयोजन का बोध है। पंडित बैठेंगे, राजेश पंडित जी। अनेक आयोजन एक आयोजक आयोजित कर लेता है, परंतु
प्रयोजन भूल जाता है, इसलिए वो आयोजन उसके सफल नहीं हो पाता। हे श्रावकों, आज यह जो आदिनाथ जयंती महोत्सव मनाया है और इसमें किंचित भी शंका नहीं है कि गढ़ा वासियों का पुण्य सत्ता में चल रहा है। क्योंकि यह तथ्य आपको स्वीकारना होगा, अगर गढ़ा वासियों का पुण्य सत्ता में नहीं चल रहा होता तो इस तरह प्रातःकाल 7 बजे ज्योतिर्पट्टा में भगवान को लेकर नहीं निकल सकते। अब विचार यह करना है कि मेरा पुण्य सत्ता में चल रहा है, तो जब पुण्य सत्ता में चल रहा है उस समय पुण्य कार्य कर लेना चाहिए। सबसे बड़ा पुण्य कार्य कौन सा है? विक्रम भैया, प्रोफेसर, सबसे बड़ा पुण्य कार्य कौन सा है? राजेश पंडित जी, सबसे बड़ा पुण्य कार्य देव शास्त्र गुरु के निकट होना नहीं है। सबसे बड़ा पुण्य कार्य है देव शास्त्र गुरु के निकट होकर स्वयं देव बन जाना, या देव शास्त्र गुरु के निकट है तो जब वो देव थे उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से परिवर्तन किए थे वो परिवर्तन स्वयं कर लेना, इसका नाम श्रेष्ठ पुण्य कार्य है। तो ये श्रावकों, आज यहाँ पर यह जो आयोजन हुआ है उस समय थोड़ा हमको जरा पीछे जाना होगा कि आदिनाथ के काल में कौन कौन से परिवर्तन हुए थे, वो परिवर्तन आज मैं अपने जीवन में कर लूं। आदिनाथ भगवान ने खेती का उपदेश दिया, समझ ध्यान से। तो जो खेती कर रहे हैं उनका यह कहना है कि आदिनाथ जी ने खेती का उपदेश दिया इसलिए हम खेती कर रहे हैं। जो बालक बालिका है, अरहम कहता है कि महाराज मुझे संगीत सुनना अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि आदिनाथ स्वामी ने उपदेश दिया। विनोद दादा कहते हैं कि मुझे व्यापार करना अच्छा लगता है क्योंकि आदिनाथ स्वामी ने वाणिज्य का उपदेश दिया। भैया, क्या आदिनाथ भगवान ने खेती का उपदेश दिया? पंडित जी, 80 एक युद्ध कर रहा, बोले आदिनाथ भगवान ने युद्ध करना सिखाया, ऐसे ऐसे तर्क हैं लोगों के पास। तो भैया, आदिनाथ भगवान ने इन 6 कर्मों में से एक भी कर्म का उपदेश नहीं दिया। पहले तो इस सत्य को मस्तिष्क में स्थापित कर लो। क्यों? क्योंकि जिस समय उन्होंने 80 मसी कृषि कला शिल्प वाणिज्य इन 6 कर्मों का उपदेश दिया था, उस समय आदिनाथ भगवान नहीं थे, राजा आदिनाथ थे। समझो गहरा रहस्य। आज बड़े बड़े वक्ता खड़े हो जाते हैं कि आदिनाथ भगवान ने 6 कर्मों का उपदेश दिया। भगवान क्यों कहेंगे खेती करो? भगवान क्यों कहेंगे व्यापार करो? भगवान क्यों कहेंगे छेनी हथौड़ी चलाओ? तो ये तथ्य हमको स्वीकार करना चाहिए है और अपने जीवन में ये जो सभा यहाँ पर है, इस सभा को आप क्या मानते हो? प्रवचन सभा ही? हाँ, ये प्रवचन सभा राजपंडित जी आज से मानना करो। हे श्रावकों, ये प्रवचन सभा नहीं है। और अगर आपने कहीं यहाँ पर इसको प्रवचन सभा माना तो मेरा पूर्ण विश्वास है परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे चाहे दृढ़मती जी माता जी का चतुर्मास हुआ हो, चाहे ऋतुमती माता जी की वासना हुई हो, जैसे हम उस समय थे वैसे हम आज भी हैं। क्या उन्होंने उपदेश नहीं किया? दिया, पर हमने उसको प्रवचन सभा माना। ये कोई रूढ़ी सभा नहीं है कि महाराज नगर में आते हैं, महाराज को ये ध्वनि प्रदायक यंत्र प्रदान किया जाता है, महाराज अगर अच्छा बोलोगे तो चौके में रबड़ी गुलाब जामुन। वो कहीं ऐसे ही बोला तो मूंग की दाल लौकी की सब्जी खाओ और इधर से जाओ।
अब ये प्रवचन सभा नहीं है, इसका नाम स्मृति परिवर्तन सभा है। समझो, जब भी अंत समय में मरण होगा, सैया पर लेटा होगा, धर्म का भेष धारण करा होगा, दूसरे को तो लग रहा होगा आहा इसको सुगति की प्राप्ति हो रही है, लेकिन उस समय उसके स्मृति में क्या चल रहा होगा वो उसकी गति का निर्धारण करेगा। पहले स्मृति परिवर्तन, फिर भव परिवर्तन। क्या कहा? स्मृति परिवर्तन, फिर भव परिवर्तन। आंकन करो, आंकन करो, आंकन करो, आंकन करो भैया, आंकन करो, आंकन करो, सब आंकन करो। खोलो, मैंने क्या देखा? सत्संग करो, जोड़ के। राजेश पुत्र, पंडित जी पुत्र, क्या देखा तुमको? इनको हम देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। भैया क्या देखा? भैया तुमको क्या देखा? हाँ, इनको लोग दिख रहे हैं। हाँ बेटा क्या देखा आराम तुमको? मुन्ना भैया क्या देखा आपको? हे श्रावकों, आज इस आदिनाथ जयंती महोत्सव में एक प्रण यहाँ से लेकर अवश्य जाना है कि जब भी मैं इस चक्षु को विराम दूं, मुझे तुरंत एक अचेतन जिनबिंब दृष्टिगोचर हो जाना चाहिए। चाहे वो अचेतन जिनबिंब गढ़ा के आदिनाथ हो, चाहे कुंडलपुर के आदिनाथ हो, चाहे महावीर जी के महावीर हो, शिखर जी के पुष्पदंत स्वामी हो, चंद्रप्रभु स्वामी हो, कहीं के भी, क्योंकि जब भी शरीर शिथिल होगा सर्वप्रथम चक्षु इंद्रिय शिथिल होगी, और जब चक्षु इंद्रिय शिथिल होगी और कहीं यहाँ पर देवी जी का चेहरा आ गया या ग्राहक का चेहरा आ गया, स्मृति में वही जाएगा, वो मरण हो जाएगा। ये अभ्यास आपको कम से कम अपने जीवन में 30 साल करना होगा। आज मुनि क्यों बनना पड़ता है? भैया देवू, हम मुनि क्यों बने? ने बताया था पूर्व के स्मरण को भुलाने के लिए। मुनि क्यों बने? गंभीर विषय है। सही है। मुनि क्यों बनना पड़ता है? भैया क्या? बोल बोल बोल। अच्छा नाम क्या है? सचिन। हाँ सचिन भाई, मुनि क्यों बनना पड़ता है? माताओं, मुनि क्यों बनना पड़ता है? हाँ, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए। हाँ, कर्मों का क्षय करने के लिए। भैया मुनि बनना पड़ता है स्मृति परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि जब तक स्मृति परिवर्तित नहीं होगी कर्मों का क्षय भी कैसे होगा। यहाँ माला फेर रहे, गुरु की स्मृति चल रही। मुनि बनना पड़ता है। अगर 30 वर्ष आपने अपने ग्रस्त अवस्था में निकाले हैं तो कम से कम 30 साल स्मृति परिवर्तन करने की जरूरत है। अब जिनकी उम्र 70 साल 80 साल हो गई है, अब क्या उनके पास 70 साल बचे हैं? चिंतन करो, क्योंकि आदिनाथ जी ने अगर स्मृति परिवर्तन नहीं किया होता तो आज उनका भाव परिवर्तन नहीं हुआ होता, नहीं होता। आचार्य भगवान समंत बद्री जी ने पहले ही शब्द लिखा स्वयंभू। स्वयंभू वे होते हैं, 3 प्रकार के बुद्ध होते हैं, प्रत्येक बुद्ध, बोधित बुद्ध और स्वयं बुद्ध। ब्रह्मो स्वयं बुद्धाणम, ब्रह्मो प्रत्यय बुद्धाणम, ब्रह्मो बोहिए बुद्धाणम। ये 3 रिद्धि मंत्र हैं जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में अभीष्ट ज्ञान उपयोगी भावना पाई थी, उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, वो भगवान बन जाते हैं। इसलिए श्रावकों, जब भी नगर में मुनि महाराज आए, माता जी आए, ज्ञान अर्जन करने के लिए लालायित रहना चाहिए है। क्योंकि आज यहाँ बैठा ये विनोद दत्ता हाथ जोड़े बैठा, कुछ समझ में नहीं आ रहा महाराज क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, लेकिन आज ये जो हाथ जोड़े बैठा है, यही हाथ जोड़े इसको भविष्य में केवल ज्ञान की प्राप्ति करा देगा।
क्यों? क्योंकि सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में एक अंग बहुमानाचार आता है, एक अंग विनयाचार भी आता है। हाथ जोड़े हुए बैठे रहना, इसी का नाम विनयाचार है। स्वयं भुवा बस समाप्त कर रहा। प्रथम शब्द उन्होंने दिया स्वयं भुवा भूत हितेन भूतले। इस आदिनाथ की स्तुति में उन्होंने 3 विशेषण दिए, 4 विशेषण। पहला स्वयं भू, द्वितीय श्लोक में जब जाएंगे तो वहां पर प्रजापतिर्या प्रथम जिजीविषु प्रजापति, तीसरा मुमुक्षु दीक्षाकु कुलादिनात्मवान मुमुक्षु और सहिष्णु रचिता। 4 और 5 कौन से 5 विशेषण? बोलो। स्वयंभू, सहिष्णु, अच्युत, मुमुक्षु और प्रजापति। जिनको स्वयंभू स्तोत्र स्मरण में होगा उनको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो पहला विशेषण दिया उन्होंने स्वयंभू। स्वयंभू कौन बनता है? सोनेलाल जी, आप तो सलाहकार हैं। स्वयंभू कौन बनता है? स्वयंभू वो बनता है जो स्वयंभू बनता है। सुनो ध्यान से, स्वयंभू वो बनता है जो स्वयं भू बनता है। भू समझते हैं? भू मतलब पृथ्वी, धरा, वसुंधरा, अग्नि, पृथ्वी, भू। पृथ्वी के धनंजय कवि ने नाम माला ग्रंथ में 27 नाम लिया। जितने बालक बालिकाएं बेटा नाम माला पढ़ना चाहिए है, और अगर नहीं पढ़ी है तो हम यहाँ पर हैं, पधारिए। भू मतलब पृथ्वी। आज इस पृथ्वी पर कितनी खनन क्रिया हो रही है, कितने बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं, कितने जीव मल क्षेपण कर रहे हैं, रौंदे जा रहे हैं, लेकिन पृथ्वी मौन है। क्षमा भी नाम है पृथ्वी का। तो पृथ्वी जैसी धैर्यशाली शक्ति जिस दिन आ जाएगी, सूत्र स्मरण कर लो, स्वयं बंजा भू, स्वयं बंजा भू। आज अतुल चाहता है कि धैर्य धीरज किसी में आए, तो पंडित जी में आए, मुझ में नहीं आए। आज प्रत्येक जीव दूसरों को धैर्यवान देखना चाहता। तो यहाँ पर समंतभद्र जी कह रहे हैं स्वयं बंजा भू, बन जाएगा स्वयं भू। स्वयं बंजा भू, बन जाएगा स्वयं भू। पहला विशेषण। दूसरा विशेषण उन्होंने दिया प्रजापति। हे पति, वे जीव धन्य हैं जो नहीं बने पति और सीधा बन गए यति, और जो बन गए पति उनसे कहना है कि भैया अपने जीवन में क्रम को स्मरण रखना। पहले पति, फिर प्रजापति, और फिर यति, और फिर जगतपति। क्या का पति हो? पति हो, सुनो ध्यान से। वे पति सुनो जिनको पति बनना है। मैं जैसे लोग सुन भाई तेरे को पति बनना सुन, पर बेटे नाम क्या है? पुत्र का विद्यांशु। पति बनना है कि देखो चेहरे कैसी प्रसन्नता आ रही है, जैसे बहुत बड़ा सोना है। पहले पति, फिर प्रजापति, फिर यति, और उसके बाद जगतपति। हे पतियों, ये 4 पति होते हैं। ये 4 पति अगर धारण कर लिए तो तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ है। तीसरा उन्होंने विशेषण दिया मुमुक्षु। मुमुक्षु संजय है विनम्र। मुमुक्षु देखो देखो कैसे चेहरा बना रहे हैं भैया। मुमुक्षु होते देखो ऐसे, माता मुमुक्षु भी नहीं आते। मैं इसलिए पूछ, देखो आप समय के कारण को मत दिया फिर विशेष होते। हाँ भगवान जी बैठे, समझता है भगवान बैठे हैं, बड़ी बात नहीं है। उपदेश सुन लो, तुम भी भगवान करके बैठ जाओ, ये बड़ी बात है। मुमुक्षु भैया आज
के बाद कभी भी कोई पूछे तो दबंगी से बोलना कि हाँ मैं मुमुक्षु हूँ। आचार्य भगवान समर्थ भद्र स्वामी ने बृहत् स्वयंभू स्तोत्र में 3 से 4 बार मुमुक्षु शब्द का प्रयोग किया। मुमुक्षु दीक्षवाकु कुलादिरात्मवान, मतलब आदिनाथ स्वामी मुमुक्षु थे, इक्ष्वाकु वंशीय थे। मुमुक्षु से तात्पर्य है जो मोक्ष का इच्छुक है, उसे मुमुक्षु कहते हैं। क्या करें, वक्ताओं ने बोलना छोड़ दिया, पंडित जी जैसे लोगों ने बोलना छोड़ दिया, तो एक अलग से मुमुक्षु मंडल भी याद हो गया। मुमुक्षु मतलब अब बताओ कितने मुमुक्षु हैं यहाँ पर जितने बैठे हैं? श्रावकों, हम सब मुमुक्षु हैं क्योंकि हम मोक्ष के इच्छुक हैं, ये विशेषण दिया। फिर उन्होंने विशेषण दिया अच्युत। अच्युत अर्थात जो च्युत नहीं हुए। च्युत नहीं हुए से तात्पर्य है, हे माताओं, जब भी नगर में कोई भी मुनिराज, कोई भी माता जी आए, हे पुरुषों, जब भी नगर में कोई भी मुनिराज, कोई भी माता जी आए, सारे काम छोड़कर उनको आहार देने जाना चाहिए। अब सुनिए, एक से बोला कि भैया आहार देने, महाराज जी वहां तो बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ है वहां, तो क्या तेरी शादी में भीड़ नहीं थी? तब तो स्टेज पे खड़े कैसे देख रहा था कि और कौन आ रहा है, लिखावा लेके वहां पर, वो यहाँ तुझे भीड़ दिख रही है। अगर भीड़ में भी ये भैया कहाँ गए? अच्छा योगेन भाई का पुण्य प्रबल था और चौके में 50 लोग थे। योगेंद्र भाई चौके में घुसे, वो 50 लोग के पाप का उदय चल रहा होगा और योगेंद्र भाई के पुण्य का उदय चल रहा होगा, तो सामने से बाल आते मात्र योगेंद्र को देखेगा, 50 लोग को देखेगा। और इसलिए भी पुनः बंटी गया, आदिनाथ स्वामी 6 माह निराहार, 6 माह विधि मिली, क्यों नहीं मिली थी? और बाद में जब विधि मिली तो विधि किसने मिलाई? विधि किसने मिलाई? और जिसने मिलाई वो कौन था? रानी श्रीमती का जीव था वो। उन्होंने ना जाने कौन से भव में आहार दिए होंगे, तब जाके उनको नौदह भक्ति का स्मरण आ गया और विधि मिल गई। हे माताओं, हे पुरुषों, तुम भी आहार दे दो, नहीं पता कौन से भव में किसकी विधि मिल जाएगी। तो अपने जीवन में यह सारे जो विशेषण हैं, इन विशेषणों को मस्तिष्क में अवश्य रखें। आज आदिनाथ जयंती महोत्सव में गढ़ा वालों ने ये पूरी तरह प्रमाणित कर दिया कि महाराज हम पक्के देवसास गुरु के भक्त हैं। और इसी तरह भक्ति अगर चलती रही तो निश्चित रूप से तुम्हारी भी भक्ति होगी, इसमें किंचित भी शंका नहीं है। भगवान से आज आदिनाथ स्वामी से ये प्रार्थना करते चलना कि हे भगवान, आप तो भगवान बन गए हो, मुझे भी भगवान बनना है। इतनी आपसे प्रार्थना करता कि हे भगवान, भगवान से भगवान को मिला दो ना और हमें भी भगवान बना दो ना। वही हो संस्कार जहाँ नहीं हो बार बार। भगवान आदिनाथ स्वामी की जय।